नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रशिया की मिलिट्री डॉल्फिन्स के बारे में। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द गार्डियन का। रशिया डिप्लॉयज ट्रेन्ड डॉल्फिन्स एट ब्लैक सी नेवल बेस। सैटेलाइट इमेजेस ये दिखा रही हैं और पहली बार हम देख रहे हैं कि रशिया ने अपनी मिलिट्री डॉल्फिन्स डिप्लॉय कर दी है एक प्रॉपर वॉर में, क्योंकि यूक्रेन में जो आज के समय हो रहा है इट इज़ प्रीटी मच ए वॉर। नाउ रशिया की जो मिलिट्री डॉल्फिन्स हैं ये क्या काम करेगी, इनका यूज क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑल टुगेदर कौन कौन से देश हैं जो डॉल्फिन्स को यूज करते हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी हम जानेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली किस देश को बनाया गया था गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री पेरिस बुक फेस्टिवल में। ये एक बहुत ही मेजर इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होता है। जिस कंट्री को भी यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाता है ये अपने आप में काफ़ी एक प्राइड की बात होती है उस कंट्री के लिए। तो आपको बताना है कि रिसेंटली ये ऑनर किस देश को मिला था, यूएसए, पाकिस्तान, जर्मनी या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले यहाँ पर आप पूछेंगे वेट, सो रशिया की नेवी ने ट्रेन किया डॉल्फिन्स को और अब वो डॉल्फिन्स इनके नेवल बेसिस में डिप्लॉयड हैं। आई मीन इज दिस इवन अलाउड? क्या ये एथिकली ठीक है? क्या हम जानवरों को, मैमल्स को यूज कर सकते हैं वॉरफेयर में? देखिए कहीं ना कहीं हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुत्तों का इस्तेमाल तो करते ही हैं। काफी बार आपने देखा होगा कि जो बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स होते हैं वहां पे बहुत ही इंटेग्रल पार्ट्स होते हैं डॉग्स। अब डॉग्स के अलावा आप अगर देखें तो डॉल्फिन्स और सी लॉयंस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैमल्स हैं जिनका बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर डॉल्फिन्स का यूज क्यों किया जाता है? देखिए डॉल्फिन्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक दिमाग है एक शार्क का। जी हाँ, शार्क का दिमाग ऐसा होता है और ये एक दिमाग है एक डॉल्फिन का। शार्क्स को इनिशियली 1950s में कोशिश करी गई ट्रेन करने की कि इनको भी हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर ले, मगर शार्क्स को कभी भी ट्रेन करना इजी था नहीं। आपने देखा होगा एक बार को नेशनल ज्योग्राफिक में एक आदमी आपको दिख जाएगा जो क्रोकोडाइल के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गया है, एलिगेटर के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गया है, मगर शार्क के साथ फ्रेंडली कोई आपको डाइवर नहीं दिखेगा। शार्क्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, स्पेशली ग्रेट व्हाइट शार्क्स। जो छोटी शार्क्स होती हैं वो तो फिर भी एक बार को इतनी डेंजरस नहीं होती, बट ग्रेट व्हाइट शार्क्स को बस एक बात पता है कि कॉन्स्टेंटली बस अटैक करना है। वेयरएज डॉल्फिन्स में ह्यूमन बींग्स ने ये बात पाई कि इनके पास इंटेलिजेंस है, ये एक्चुअली लर्न कर सकती हैं, ये समझ सकती हैं नए टैक्टिक्स, ये एक्चुअली नॉलेज ग्रास्प करके उस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकती हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि डॉल्फिन्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उसके अलावा ये ह्यूमन बींग्स को ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली अटैक करती रहती हैं। कोई रेयर केस हो गया वो अलग बात है, मगर यूजुअली जो ट्रेन डॉल्फिन्स होती हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं। इनमें क्लियरली आप काइंडनेस देख सकते हो, एम्पैथी देख सकते हो। तो ऐसे क्रीचर के साथ काम करना भी काफ़ी आसान होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, और इसलिए डॉल्फिन्स को आज के समय सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है सी वॉरफेयर में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा कि अच्छा डॉल्फिन्स फिर करती क्या है, व्हाट डू दे एग्जैक्टली डू? तो देखिए डॉल्फिन्स का यूज़ काफ़ी तरीके से किया जाता है। आपने काफ़ी बार माइंस के बारे में सुना होगा, अंडर वाटर माइंस। ये दुश्मन बिछा देते हैं ताकि कोई जो सबमरीन है या फिर कोई वॉरशिप है इसको हैवी डैमेज हो जाए अगर वो इस एरिया में आती है। तो काफ़ी बार माइंस को डिटेक्ट करने के लिए डॉल्फिन्स को भेजा जाता है। ये डेंजरस काम भी है क्योंकि काफ़ी बार माइंस को डिटेक्ट करते करते डॉल्फिन्स मारी भी जाती हैं। जो माइन किसी सबमरीन किसी वॉरशिप के लिए थी वो एक डॉल्फिन की जान ले लेती है। उसके अलावा काफ़ी बार अगर आपको निगरानी रखनी है आप डॉल्फिन का यूज़ कर सकते हैं। डॉल्फिन पे एक कैमरा लगा दिया जाता है, लाइव कैमरा होता है, और डॉल्फिन लगातार मूव करती रहती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पेट्रोलिंग करती है, जिससे आपको हमेशा एक आइडिया रहता है कि दुश्मन का कोई डाइवर आपकी तरफ तो नहीं आ रहा। फिर फाइनली देखिए डॉल्फिन को अटैक करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब मुझे पता नहीं रशिया ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर नॉर्थ कोरिया बिल्कुल कर रहा है। ये रिपोर्ट आई थी 2020 में कि नॉर्थ कोरिया ने कामाकाजी डॉल्फिन्स तैयार कर ली है। कामाकाजी आपको पता होगा एक जापानीज वर्ड है। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया को इस वर्ड के बारे में पता लगा था। इसका मतलब ये होता है एक सुसाइड, बिल्कुल आप कह लीजिए सुसाइड अटैक। काफी बार वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापानीज पायलट्स अटैक करते थे अमेरिकन को, तो उनको कहा यह जाता था कि जब तुम्हारे एयरप्लेन में एम्यूनेशन खत्म हो जाए, जब गोलियां खत्म हो जाए, बारूद खत्म हो जाए, तब अपना प्लेन ही सीधा दे मारना एनिमी वॉरशिप में। तो नॉर्थ कोरिया भी आज के समय यही कर रहा है। नॉर्थ कोरिया क्या करता है कि बहुत सारा जो एक्सप्लोसिव है ये बांध देता है एक डॉल्फिन पे, और फिर डॉल्फिन को भेज देता है एनिमी शिप के पास या फिर एनिमी सबमरीन के पास, और उसके बाद आप समझ सकते हैं एक्सप्लोजन होता है, डॉल्फिन मर जाती है और दुश्मन को भी काफी लॉस होता है। और इस टाइप के जो मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं सिर्फ 4 देश कर रहे हैं आज के समय। एक तो यूएसए है, फिर रशिया है, फिर इजराइल है, फिर नॉर्थ कोरिया है।
कोई और कंट्री सीक्रेटली कुछ कर रहा हो उसका मुझे पता नहीं, मगर एटलीस्ट इन 4 कंट्रीज के मरीन प्रोग्राम की मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि ये 4 देश सी क्रीचर्स को यूज कर रहे हैं वॉरफेयर में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि रशिया ये जो डॉल्फिन्स है ये ब्लैक सी में यूज क्यों कर रहा है। देखिए, ब्लैक सी में अटैक रशिया का सबसे बड़ा फियर है। आपको याद होगा यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने से पहले 2021 में एक बार एक ब्रिटिश वॉरशिप रशिया का जो नेवल बेस है इन द ब्लैक सी उसके काफी करीब चली गई थी। रशिया ने वार्निंग शॉट मारने स्टार्ट कर दिए थे, ब्रिटिश वॉरशिप को भागना पड़ा था यहां से। तो इसलिए रशिया ने यहां पर ब्लैक सी में इनकी सबमरीन्स, इनकी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, इवन डॉल्फिन्स ये सब उतार दिया है। पूरी कोशिश कर रहा है आज के समय रशिया के रोमेनिया से नेटो या फिर बल्गेरिया से या फिर इवन टर्की से भी नेटो एक सरप्राइज अटैक ना कर दे क्राइमिया पर। एक तो खैर सरप्राइज अटैक का एस्पेक्ट है, उसके अलावा यूक्रेनियंस को हथियार भी हो सकता है कि यहाँ पर नेटो प्रोवाइड करे, तो इसके लिए भी रशिया तैयार है। तो ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया और ब्लैक सी को कंट्रोल करने के लिए दे आर डूइंग एवरीथिंग। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि एथिकली डॉल्फिन्स को वॉरफेयर में यूज करना ठीक है? और अगर आपका आंसर है नहीं, ठीक नहीं है, तो फिर हम डॉग्स को यूज क्यों करते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पे कि रिसेंटली किस कंट्री को डेजिग्नेट किया गया था एज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ट्वीट है, ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एट द ग्लोबल लिटरेरी एक्स्ट्रावेगेंजा। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। याद रखिएगा, बहुत ही बड़ी न्यूज थी ये। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एज वेल, ग्रेट फॉर इंडिया फ्रांस रिलेशंस। किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर है